नमस्कार। मैं आशीष फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। आज कोई मैं शैक्षिक टॉपिक लेकर नहीं आया हूँ और सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सराह रहे हैं, अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे भी ज़्यादा कि आप उससे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे हैं। मेरा यही मानना है, मेरी यही एक सोच है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा की एक कंटेंट को लेकर आऊँ और आपके बीच में उन सब चीज़ों को रखूँ। तो उसी कड़ी को पूरा करते हुए मैंने एक इनिशिएट लिया और जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है, जिस तरीके से आप मुझे मेरी हेल्प कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। और आशा करता हूँ कि आप यही प्रेम और यही सहयोग भविष्य में भी बनाए रखेंगे और हमारा जो परिवार है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ये और बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी और आप ही इसका माध्यम बनते हैं, आप ही इसका एक सकारात्मकता का जो प्रवाह करते हैं उसमें आप ही की बहुत अच्छी भूमिका है। तो मैं हृदय से, दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना प्रेम दे रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं। हमारे देश में लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है और आपसे ये अपेक्षित है कि आप अपने घर में रहें, अपने आसपास जहाँ पर भी रहें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही बात करें, हो सके तो ना करें और सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि का प्रयोग करते रहें समय समय पर और खाद्य वस्तुएं जो हैं उनको भी सोच समझ कर खरीदें और खाएं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है कि एक बार जब न्यूटन अपने ज़माने में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय में प्लेग आया था। तो प्लेग के नाते उस देश की सरकार ने वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया। तो लोग पेसिमिस्ट हुए कि अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से आज हम लोग हैं जिस सिचुएशन को झेल रहे हैं। न्यूटन ने क्या किया कि इस सिचुएशन को, इस स्थिति को सकारात्मक रूप में लिया और उन्होंने अपने जो भी अध्ययन कर रहे थे, शायद उस समय वो थीसिस का काम कर रहे थे, शोध का काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसको पूरा किया और जब लॉकडाउन खुला तो उनके अधिकाधिक पेपर प्रकाशित हुए और जिसकी वजह से उनको फेम मिली, प्रसिद्धि मिली। तो जिस सिचुएशन में हम चल रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है। द वर्ल्ड विल नेवर एंड वट एवर द सिचुएशन बी। हमारे जो भी परिस्थितियाँ आ जाएँ, जो लोग सकारात्मकता के साथ जी रहे हैं इन्हें ही आगे मौका मिलेगा, इन्हें ही अपने आप को शो करना पड़ेगा। तो इसमें आप बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो और ये देखिए कि आप इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब भी लॉकडाउन खुले तो आप अपने आप को लॉन्च कर सकें, अपने आप को बता सकें, दिखा सकें दुनिया को। तो जैसा कि हमको पता है कि पहले की जो पढ़ाई होती थी वो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित होती थी। गुरु के पास शिष्य जाते थे और अपने जीवन का एक लंबा समय व्यतीत करते थे, लगभग 20 से 25 वर्ष, और वहाँ पर वो ज्ञान प्राप्त करते थे विभिन्न क्षेत्रों में जो भी उनकी रुचियाँ होती थीं उसके अनुसार। तो इसी क्रम में एक गुरु थे और अपने शिष्यों के साथ किसी आश्रम में रहा करते थे। एक बार जब पढ़ाई सबकी पूरी हो गई तो गुरु ने अपने शिष्यों को गुरुदक्षिणा के रूप में एक असाइनमेंट दे दिया, एक काम दे दिया। असाइनमेंट क्या था? उन सभी लोगों को, क्योंकि 10 थे, उन 10 लोगों को अलग अलग जगहों पर कुएं खोदने थे। अब सभी लोगों को जो भी आवश्यक औजार थे वो दे दिए गए और सारे लोग जंगल में अलग अलग स्थानों पर चले गए। तो सभी लोगों ने अपने अपने स्थान चिन्हित किए और वहाँ पर उन्होंने खोदना शुरू किया। तो शुरू की कुछ परतें खोदी गईं तो वो सॉफ्ट सॉइल थी, नरम भूमि थी, उसको खोदना आसान था, वो लोग खोद ले गए। लेकिन जब रॉक सॉइल आने लगी या जो पृथ्वी की कठिन परत आने लगी, उसको खोदने में उन्हें मुश्किल हुई तो वो लोग वो स्थान छोड़ देते थे, किसी दूसरे स्थान को अपना चिन्हित करके उस पर खुदाई शुरू करते थे। पर हर जगह वही सिचुएशन थी, कहीं पर सॉफ्ट सॉइल मिलती थी, उसके बाद और जो कठिन परत थी, जहाँ हार्ड लेयर थी, वो फिर से आती। तो ये सबके लिए बड़ी समस्या हुई। तो ये 9 लोग जंगलों में, जिस जंगल में जाकर जगह जगह खोदे लेकिन एक कुआं नहीं खोद पाए। उन्हीं 10 में से एक ऐसा शिष्य था जिसने एक स्थान चिन्हित किया, खोदना शुरू किया और जो भी परत मिली, जो भी मिट्टी का स्तर मिला, जो भी प्रकृति उसको मिली, उसने उसके ही अकॉर्डिंग अपनी जो भी औजार थे उसमें धार देकर, मजबूती देकर खोदना शुरू किया और वह खोदने में सफल रहा। अब उन 9 से ये 10वां भिन्न कैसे था, अलग क्या था इसमें?
देखिए, जो बाकी के 9 थे उनमें भी वही जुनून, वही साहस था, लेकिन उनमें लगन की कमी थी। वो एक ही स्थान पर रह करके अपने आप को ग्रो नहीं करा पा रहे थे। जबकि 10वें ने क्या कहा कि अगर जल है, पृथ्वी के अंदर जल है, तो लगभग यही सिचुएशन हर जगह होगी, तो कहीं और जाकर खोदने की बजाय मैं यहीं अगर खोदता रहूं तो शायद मैं यहाँ पर खोद पाऊंगा। नेपोलियन हिल ने एक किताब लिखी है, थिंक एंड ग्रो रिच। जब भी आपको समय लगे तो पढ़िएगा। उसमें शुरू में 2 उदाहरण आते हैं। पहला उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। एक कोई व्यक्ति होते हैं और वो कहीं किसी स्थान को चिन्हित करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सोने की खदानें हैं। वो खुदाई करते हैं, लेकिन उनके पास विल, जिसको हम कहते हैं इच्छा शक्ति, वो एक स्थान पर आकर ख़त्म हो जाती है और वो पूरा का पूरा जो उन्होंने प्लांट वहाँ पर सेटअप किया था, एक किसी कबाड़ी वाले को बेचकर चले जाते हैं। उस कबाड़ी वाले ने क्या किया कि एक इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर से एसेस करवाया कि देखिए क्या यहाँ पर ऐसा कुछ संभव है कि हम सोने की प्राप्ति कर सकें। उस इंजीनियर ने खुदाई शुरू की और कुछ ही फीट के गहराई पर सोने की खदान थी। तो ये हमारे आप सबके लिए ये लागू होता है कि सोने की खदान हमारी पैरों के नीचे ही है। कुआं हम जहाँ वहाँ ही खोद सकते हैं, बस ज़रूरत ये होती है कि हम लगन और परिश्रम से जुटे रहें। मैं इसी के लिए आज आपसे बात करने आया, और बाकी तो वीडियोस मेरे लगभग 1 दिन या 2 दिन के अंतर पर आते ही रहते हैं, तो उनको भी देखिए, उनको प्रसारित करिए। लेकिन जो सबसे मजबूत बात यह है कि जो भी आपको ना समझ में आता हो, जो भी आपको लगता हो कि आपके मतलब का है लेकिन इसमें कठिनाइयाँ बहुत हैं, तो कठिनाइयाँ देखिए हर जीवन में हैं। आपको अगर ये लगे कि अगर मुकेश अंबानी इतने बड़े परिवार में पैदा हुए, रतन टाटा इतने बड़े परिवार में पैदा हुए, तो उनके लिए मुश्किलें नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। उनकी मुश्किलें शायद आपके जीवन की मुश्किलों से बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो हमारी तरह चिल्लाते नहीं हैं, गाते नहीं हैं, वो उसका हल ढूंढते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सोल्यूशन इन इट। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि हर समस्या का समाधान मैंने उसी के अंदर दिया है। ज़रूरत है तो आपको खोजने की, तलाशने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको क्रियान्वित करने की, तभी हम उसके जो एक सकारात्मकता है उसकी वही होगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी ताला ऐसा नहीं है जो बिना चाबी के बने। अब चाबी भी है, बस अंतर यह है कि हम उसको घुमाते ही नहीं हैं, फिर हम कहते हैं ताला खुल ही नहीं रहा है। वो किसी ने घुमा के बंद किया है, आपको खुला ताला कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वो आप अपने आप को थोड़ा सा तो क्रियान्वित करेंगे ही, थोड़ा सा तो कष्ट देना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने कभी लिखी थी 4 लाइनें याद है मुझे उसकी, कि बाधाएं उसी मार्ग में हैं जिस मार्ग की मंजिल अनुपम है, हर खुशी उसी के वश में है जिसके ही ये नियम व संयम है। कष्टों को नहीं देखना तुम, बस अंदर से बलिष्ठ होना, साहस समेट कर हरदम तुम मंजिल की ओर कदम रखना। अल्टीमेट गोल जो है हमारा, उससे आप विचलित ना हो, उस पर आप लगे रहें, मंजिल तो आएगी ही। हर हाल में हमको हमारी मंजिल मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी इन बातों से कुछ समझे होंगे, और यही कहूँगा कि स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और वन मोर थिंग, स्टे होम ऑल्सो। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू so much. And those who are new to this channel, please like, share and subscribe my channel. Press the bell icon too, so that you can never miss the videos that I send here on the channel. जो लोग नए हैं, मेरी उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि भविष्य में जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो वो उससे लाभान्वित अवश्य होंगे। धन्यवाद।